आज बहुत से लोगों के पास जब पहला वरदान जो बुद्धि का वरदान है जब नहीं होता तो वो फंसते हैं। हर क्वेश्चन का जवाब, हर सवाल का जवाब हां में या ना में नहीं दिया जा सकता। हालेलुया। हर क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जा सकता। यीशु मसीह से लोग पूछते हैं, परमेश्वर बता हमें क्या टैक्स देना चाहिए। यीशु मसीह को मालूम था मुझे परख रहे हैं। अगर यीशु मसीह बोलते हां हमें टैक्स देना चाहिए रोमी सरकार को, तो सारे यहूदी नाराज हो जाते और बोलते यीशु मसीह तो रोमियों का है, हमारा नहीं है, ये हमारा अगुवा नहीं हो सकता। अगर यीशु मसीह कहते नहीं देना चाहिए तो वो रोमी सरकार को शिकायत करते कि यीशु मसीह अपने लोगों को टैक्स ना देने के लिए भड़का रहे हैं। तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारे हाथ में क्या है? कहते सिक्का। लाओ। परमेश्वर ने कहा ये किसकी मूर्त है सिक्के के ऊपर? कहते कैसर की। परमेश्वर ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। ना हां बोला ना बोला। ये कौन सा वरदान था? बुद्धि का वरदान। पौलुस को मालूम था कि जो लोग उसको पकड़ के लेके गए, जब लोग उसको मारना चाहते थे, पौलुस को मालूम था कि दो ग्रुप उसको पकड़ के लेके गए, एक सदूकियों का, एक फरीसियों का। सदूकियों का ग्रुप ये नहीं मानता था कि स्वर्गदूत हैं, जी उठना है, पर फरीसी जी उठना, स्वर्गदूत, ये सब बातों पे विश्वास करते थे। तो पौलुस ने बुद्धि का वरदान काम मिलाया और उसने कहा हे भाइयों, मेरा न्याय हो रहा है जी उठने के विषय में। और दोनों ग्रुप आपस में लड़ना शुरू हो गए, क्योंकि एक ग्रुप विश्वास करता था जी उठना है और दूसरा करता नहीं है। अगर आप में बुद्धि का वरदान नहीं है तो फंसते हो आप। जब लोग आपको क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसी सिचुएशन में आप फंसते हो, तो आपके पास अगर पवित्र आत्मा नहीं है, उसका वरदान नहीं है, तो आप गलत जवाब देते हो। हां में दोगे तो भी फंसोगे, ना में दोगे तो भी फंसोगे। हालेलुया। एक बार एक सेवक को लाइव इंटरव्यू में चैनल ने बुलाया। लाइव इंटरव्यू चल रही, और अगर आपको नॉलेज ना हो तो दूसरे जो देश हैं वहां पे दो ही तरह के लोग रहते हैं ज्यादातर, या तो क्रिश्चियन या मुस्लिम। हिंदू वही है जो इंडिया से गए हैं और देशों में नहीं है, नेपाल को छोड़ के, भूटान को, ये दो तीन देश छोड़ के। तो एक टीवी वाले ने एक सवाल पूछ लिया उस परमेश्वर के दास से लाइव चलते हुए। उसने कहा क्या मुस्लिम स्वर्ग जाएंगे? क्योंकि वो चैनल ये चाहता था कि ये अभी हां में जवाब दे, अगर जाएंगे तो क्रिश्चियन इसके खिलाफ हो जाएंगे। अगर वो कहता नहीं जाएंगे तो बाहर मुस्लिम इंतजार कर रहे हैं उसको मारने के लिए। उसने कहा परमेश्वर मेरी मदद कर, मैं क्या करूं? उसने बाइबल खोली और उसने बाइबल में से बताया, कहता बाइबल ये कहती है मार्ग, जीवन और सच्चाई मैं हूं। अब पकड़ लो बाइबल को, अब पकड़ लो परमेश्वर को। बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता, ये मेरा पवित्र वचन, ये मेरा बाइबल, ये मेरा धर्म ग्रंथ कहता है। जब बुद्धि का वरदान काम करते हैं, लेकिन वो काम कैसे करेगा बुद्धि का वरदान? क्योंकि रात को तो ब्लू फिल्म देखी है, अभी सुबह तो गर्लफ्रेंड से बात करके आए, अभी सुबह तो गंदे काम करके आए, अभी चर्च के बाहर ही सिगरेट फेंक के बस अंदर आए, तो पवित्र आत्मा के वरदान कैसे काम करेंगे? वो कैसे आपके साथ चलेगा? कैसे आपको छुड़ाएगा? जहां जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। तो अगर परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है तो आप आजाद है, नहीं तो नहीं। दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर फिर आपको फ्री नहीं कर सकता अगर होली स्पिरिट आपके साथ नहीं है तो। इसलिए पागल लोग साइकेट्रिस्ट के साथ पास जाते जाते थक जाते हैं, और साइकेट्रिस्ट उनकी काउंसलिंग करता करता थक जाता है। बेटा जो तू देख रहे हैं वो दुष्ट आत्मा नहीं, वो केमिकल का लोचा है, वो ये लोचा है, वो लोचा है, पर वो जो जानता है कि उसको कोई इलाज नहीं कर सकता। लेकिन चर्च में आने के बाद जब वो दुष्ट आत्मा जाते हैं, क्योंकि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। अगर आज के बाद आपको किसी चीज की जरूरत है तो वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, वो पवित्र आत्मा है। आमीन। अगर मैं आपको किसी जगह पे भेजूं, सड़क बनाने के लिए भेजूं, बिल्डिंग बनाने के लिए भेजूं, तो मैं आपको हथियार भी दूंगा,
आपको जेसीबी भी दूंगा, ईंटें भी दूंगा, आपको सारा प्रोडक्ट आपको मुहैया करवाऊंगा। और उसी तरह से अगर परमेश्वर ने आपको धरती पे भेजा लड़ने के लिए शैतान से, अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए, तो वो आपको आत्मिक हथियार भी देता है उन बुलाहटों को पूरा करने के लिए। पर अगर आप अलर्ट क्रिश्चियन नहीं है, आपका ध्यान सिर्फ खाने और पीने में और इस बात की तरफ है कि कब परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर दे, तो आप उन चीजों को मिस कर जाते हैं। मेरी ये प्रेयर है आज परमेश्वर के नाम में कि होली स्पिरिट आप पे उतर सके, आप उससे भर के वापस जा सके। आमीन। ऊंचा तो बरकत ऊंची चर्च, जोर से बोलो हालेलुया, आमीन। जोर से बोलो आमीन।